नमस्कार, जय हिंद। संविधान संशोधन, जी हाँ। संविधान संशोधन से बिहार दरोगा में आपको लगभग 2 प्रश्न दिखाई देगा, 2 कम से कम आपको दिखाई देगा। इस वीडियो में लगभग 65 से 70 संविधान संशोधन के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। वही आपको आधा घंटा 40 मिनट समय देना है और बिल्कुल एकदम सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। सब कुछ आप समझ लेंगे कि कौन सा कब हुआ था, क्या कारण था, कितने वर्ष में कौन सा हुआ था। सब कुछ आपको इसमें क्लियर होने वाला है। तो आ जाइए, वक्त को न गवाते हुए और चलते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न तो आता है कि देखिए, अच्छा, इसमें केवल संशोधन जो हुए हैं वो मैं करा रहा हूँ। संशोधन की प्रक्रिया, उसके लिए अलग से एक वीडियो, छोटा वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, तो उसमें देख लीजिएगा। हम बात करते हैं प्रथम संशोधन अधिनियम की। तो प्रथम संशोधन अधिनियम जो था वह वर्ष 1951 का था। जी हाँ, वर्ष 1951 का था। तो ध्यान रखिएगा कि प्रथम संविधान में संशोधन जो हुआ था वह वर्ष 1951 में हुआ था। ठीक है, इसमें 9वीं अनुसूची ऐड हुई है। भूमि सुधार जो था वो 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। तो यह भी प्रश्न पूछेगा कि भैया भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा को 9वीं अनुसूची में किससे जोड़ा गया, तो बताएंगे प्रथम संविधान संशोधन 1991। चलिए दूसरा सवाल देखिए, वही है दूसरा सवाल कि भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा को 9वीं अनुसूची में, तो बता देंगे कि प्रथम संविधान संशोधन 1951। ठीक ना। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, ये अक्सर पूछता है एग्जाम में। और ये आपसे पूछेगा कि 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए, है ना, एक सामूहिक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस संशोधन से किया गया। जैसे आपने देखा होगा कि 2 राज्य है या एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश है, और 2 को मिलाकर के उच्च न्यायालय दोनों का एक ही है। तो मतलब 2 राज्यों के लिए या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय होगा, ऐसा बताया गया है। आपका 1956 7वां संविधान संशोधन हुआ था और वर्ष 1956 में हुआ था। तो आप विकल्प देख रहे होंगे, 7वां संविधान संशोधन 1956, एकदम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको पूछता है। ठीक है, इसी प्रकार से पूछेगा कि 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल, तब भी आपको 7वां ही बताना है। ठीक है, जैसा ये प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल या एक उच्च न्यायालय, है ना, 2 राज्यों के लिए। तो दोनों जो हो जाएगा वो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा 1956। तो ध्यान रखना है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1956। तो हो गया आपका चारों क्लियर का क्लियर। आइए 5वां, अगला सवाल देखिए, उच्च न्यायालय में अतिरिक्त तथा कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था। उच्च न्यायालय जो होता है उसमें अतिरिक्त न्यायालय आप रखिए या एक कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे आप। जब कोई नहीं रहता है तो कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो यह भी प्रावधान जो है वो 7वां संविधान संशोधन 1956 से ही किया गया। तो 3 बातें आपको ध्यान रखना है 7वां से। एक तो कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, और दूसरा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल, और तीसरा कि उच्च न्यायालय में कार्यवाहक या अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति। 3 पॉइंट आपको क्लियर रखना है। चलिए हम आते हैं 6वां प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहे हैं, दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में सम्मिलित करने के लिए किस संविधान संशोधन अधिनियम का प्रयोग किया गया। दादरा और नगर हवेली, तो दादरा और नगर हवेली, दा से दादरा और दा से दसवां याद रखिएगा। तो आप याद कर लेंगे कि दादरा और नगर हवेली को जो भारतीय संघ में शामिल किया गया है, यह 1961 और 10वां संविधान संशोधन अधिनियम से शामिल किया गया है। तो ये भी क्लियर आपको याद हो जाना चाहिए कि दादरा जो है वो 10वां से हुआ है। आइए, बढ़िया सवाल है और इस प्रश्न को रट लीजिए। इसको पूछा है, बस भाषा बदल के पूछा है कि ट्रिब्यूनल्स, पूछा है ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था की गई थी। तो ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण को ही ट्रिब्यूनल्स कहते हैं। ट्रिब्यूनल्स जो जोड़ा गया है वह 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक अधिकरणों की व्यवस्था या ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था जो है वह
42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये प्रश्न आ सकता है। इसको 7वां को स्टार लगा लीजिए, बी ऑप्शन सही होगा। आ सकता है ये प्रश्न, ट्रिब्यूनल करके पूछ देगा, देखिएगा। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 8वां सवाल, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में परिवर्तन कर निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी गई। पहले होता था क्या कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होना होता था तो ज्वाइंट सेशन बुला लिया जाता था, संयुक्त अधिवेशन बुला लिया जाता था। लेकिन वर्ष 1961 में 11वां संशोधन भी हुआ। 10वां भी 61 में ही हुआ और 11वां भी 61 में ही हुआ। 11वां में क्या कर दिया गया कि भैया अब इनके लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। ठीक है, क्या होगा? निर्वाचक मंडल। तो उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है वह कर दी गई 11वां संविधान संशोधन 1961 से। ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां देखिए, सही सुमेलित करना है, ध्यान रखिएगा। 9वां को सही सुमेलित करना है। तो 10वां संविधान संशोधन से हमने बताया था कि 10वां से दादरा हुआ है, तो कहेंगे हाँ सर ये तो सही है। ठीक है, 11वां से अभी आपने देखा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, तो 11वां तो है नहीं। 12वां में है कि गोवा, दमन और दीव को संघ में शामिल किया गया। तो क्या 12वां से शामिल किया गया था? तो जी हाँ, 12वां से गोवा को शामिल किया गया था और 13वां से नागालैंड को और 14वां से पुदुचेरी को। तो सब तो सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो सही सुमेलित है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ध्यान रखिएगा, चारों कथन यहां सही हैं। 10वां से दादरा, 12वां से गोवा, 13वां से नागालैंड और 14वां से पुदुचेरी। ध्यान रखिएगा। ये 10वां प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट की जो आयु थी, सेवानिवृत्ति की जो आयु है, वह 60 साल पहले था, उसको बढ़ा करके 62 साल कर दिया। ठीक ना, 60 से बढ़ा के 62 कर दिया गया। और ये 62 किया कब गया? तो आप कहेंगे कि ये 62 किया गया 63 में। और 15वां संविधान संशोधन 1963 से यह कर दिया कि भैया 60 की जगह 62 रहेगा, 2 साल बढ़ा दिया 15वां संविधान संशोधन से, ना कि 16वां से। तो ध्यान रखना है, आपको मैं 15वां बता रहा हूं, 15वां से ऐसा प्रावधान जो है वह किया गया। ध्यान रखिए। चलिए अगला सवाल देखिए, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में, पहले संविधान जब लागू हुआ तो उसमें 14 ही भाषाएं थी। ठीक है, वर्तमान में तो 22 भाषाएं हैं, बट शुरुआत में 14 थी। ये 8 बढ़ा कौन कौन? तो देखिए, वर्ष 1967 में बढ़ा सिंधी और ये हो गया 15वीं। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 से जो सिंधी है इसको 15वीं भाषा का जो है दर्जा दे दिया गया। ठीक है, सिंधी को कैवे से? 21वां से। तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में कि किससे दिया गया है भैया, तो 21वां से। अब याद करना बड़ा ही आसान है। सिंधी जब आप जैसे ही लिखना शुरू करते हैं तो देखिए 21 आ गया ना, अब 21 को ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? सिंधी। ठीक है, हम अंडू करके आपको दिखा देते हैं कि देखिए सिंधी को कैसे आप 21 लिख रहे हैं। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 से। क्लियर हो गया? आइए 12वां प्रश्न देखिए, यह भी बहुत ही महंगा प्रश्न है। महंगा इसलिए है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, और इसको गलती भी बहुत लोग करते हैं, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनिवार्य रूप से स्वीकृति देना अनिवार्य कर दिया गया है? भैया स्वीकृति आपको देना ही है। किस संविधान संशोधन से ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि आपको स्वीकृति देना ही है? तो ध्यान रखिएगा, 1971 में 24वां संविधान संशोधन हुआ और 24वें से यह प्रावधान कर दिया गया कि आपको स्वीकृति देना है अगर संविधान संशोधन का विधेयक जाता है तब। ठीक है ना, अब देना है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो 24वां से होगा, ध्यान रखिएगा। आइए, अनुच्छेद 39 ख और 39 ग के निर्देश सिद्धांतों को प्रभावी बनाने हेतु यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। कह रहा है कि अनुच्छेद 39 ख और ग को अगर हम लागू करते हैं
और उसके लागू करने से अनुच्छेद 14, 19 और 31 उल्लंघन भी हो जाता है, मौलिक अधिकार का हनन भी हो जाता है, तब आप चुनौती नहीं देंगे। तब चुनौती आप नहीं, मतलब इसकी चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो यह जो बन गया, यह भी हुआ है 71 में ही, और ये 25वां संविधान संशोधन से। तो ये महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रस्तावना में जोड़ा गया था 3 शब्द, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। साफ जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष भी कह दिया जाता है। यह एक ही बार संशोधन हुआ ही है प्रस्तावना में, 42वां संविधान संशोधन, और वर्ष 1976 से, है ना। कब? 1976 से। तो प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता या पंथ निरपेक्ष कह दे, तो यह 42वां 1976 से जोड़ा गया। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 42वां 76 में हुआ था कि 78 में। तो 4 और 2 को जोड़िएगा तो आखिरी में 6 ही आएगा। तो आप समझ लीजिएगा कि 42वां जो हुआ था वो 76 में हुआ था। तो ये भी आप आसानी से और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आइए 15वां, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया था 1975 में, और वो संविधान संशोधन था 36वां संविधान संशोधन 1975। तो ध्यान रखिएगा 36वां हो जाएगा 1975। आइए 17वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 16वां सॉरी। हाँ, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल और अध्यादेश की घोषणा को न्यायालय में चुनौती न दिए जाने योग्य बना दिया गया? मतलब क्या कि अगर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देते हैं या अध्यादेश लगा देते हैं, जारी कर देते हैं, तो उसको न्यायालय में नहीं चुनौती दीजिएगा। तब तो भाई अपना मनमाने आप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि नहीं। न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए। लेकिन यह प्रावधान कर दिया गया 42वां संविधान संशोधन, मतलब तानाशाही का एक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे कार्य किए गए हैं 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कि उसको मिनी संविधान ही कह दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। लेकिन यहाँ पर नहीं, सॉरी 42वां तो ऑप्शन है ही नहीं। ये वाला जो प्रावधान हुआ था ये 1975 में हुआ था, जब आपातकाल लगा था। याद करिएगा, आपातकाल लगा था 1975 में, और उसी समय यह प्रावधान कर दिया गया था कि चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ध्यान रखिएगा 42वां से बहुत सारी चीजें हुई थी, बट ये वाला जो हुआ था यह 38वां से हुआ था, और जब आपातकाल उस समय लगा था। 38वां ध्यान रखना है, 42वां मत याद करिएगा, बस भूल बस मैं बोल रहा था, बाकी 38वां होगा, 42वां नहीं होगा। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। आइए चलिए, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया कि भैया मंत्रिपरिषद जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा, मतलब बाध्य कर दिया। यह किस संविधान संशोधन से यह किया गया कि आप मंत्रिपरिषद जो कहेगा वो आपको मानना है? ठीक ना, कोई पुनर्विचार उचार कुछ नहीं, मानना है तो मानना है। तो यह जो प्रावधान था ये 42वां से था 1976 में। हालांकि इसको पुनः वापस ले लिया जाएगा 1978 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1942 के बहुत सारी चीजों को 1978 में वापस कर लिया जाता है। चलिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो यह दिया गया 102वां, कहाँ? 2018 में दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 2018 में संवैधानिक दर्जा दिया गया 102वां संविधान संशोधन से। तो ध्यान रखिएगा। आइए, संविधान संशोधनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर करने का प्रावधान किस संशोधन से किया गया? ऐसा किया गया कि संविधान संशोधन होगा तो उसको न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं भैया, वो हो गया तो हो गया। ये भी एक तानाशाही का ही आपको उदाहरण नमूना मिलेगा, और यह भी 42वें से ही मिलेगा। ठीक है, ये कर दिया गया था कि अब न्यायालय से बाहर है, न्यायालय कुछ नहीं इस पर करेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 42वां हो जाएगा। आइए अगला, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज संस्था जो थी उसको 73वां संविधान संशोधन और ईस्वी 1992 में क्या दिया गया? पंचायती राज को। 74वां में दिया गया था नगर पालिका को। तो दोनों ध्यान रखिएगा, 73वां में पंचायती राज है। चलिए 21वां, राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है।
यह प्रावधान किस संशोधन से किया गया? देखिए 1942 में किया गया कि भैया राष्ट्रपति को अगर हम कहेंगे तो वो अध्यादेश आपातकाल लगाएगा मौखिक, लेकिन उसको रद्द किया गया और 44वां संविधान संशोधन से कहा गया कि नहीं, मौखिक नहीं होगा, मंत्रिपरिषद लिखित रूप से देगी, तब आप लगाएंगे। तो ये 44वां से कर दिया गया यह प्रावधान। आइए, लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष। देखिए ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है भाई, 5 साल से 6 साल कर दो, चलो। तो यह कर दिया गया उसी आपातकाल के समय, यानी कि 42वां में 1976। हाँ, इसमें तो 1976 ही होगा, लेकिन वो 42वां संविधान संशोधन होगा। ठीक है, जो तानाशाही टाइप का लगे, मैक्सिमम चीजें 1976 में 42वें से हुआ है, और उसको वापस लेने की बात आएगी तो 78 में वापस लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। आइए, पर्यावरण संरक्षण तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा को नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया। यह कौन से संविधान संशोधन से किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा को नीति निर्देशक तत्व में 42वें संविधान संशोधन से शामिल किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। शिक्षा, वन और वन्य जीवों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में किया गया, यह भी 42वें से ही किया गया, 76 में, है ना, ध्यान रखिएगा। आइए, संसद एवं राज्य विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता समाप्त कर दिया। मतलब कि संसद का अगर बुलाना है सत्र, तो होता है ना कि कोरम 10वां भाग रहना चाहिए, तभी संसद का सत्र चलेगा। लेकिन 1976 में क्या किया गया कि नहीं, कोरम वोरम नहीं, जितने हैं उतने आइए, चलिए हम अपना काम करा लेंगे, कम आदमी से भी करा लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 1976, 42वें से। आइए, संसद और राज्य विधानमंडल की कार्रवाई की रिपोर्ट को समाचार पत्र में प्रकाशित करने पर संवैधानिक संरक्षण, मतलब कि पहले क्या हुआ कि इसको प्रकाशन पर रोक लगा दिया, है ना, लेकिन 1978 में कहा कि नहीं भाई, संसद और राज्य विधानमंडल में जो कार्रवाई हो रही है वो लोगों को भी पता चले, समाचार में दिखाइए, प्रकाशित करिए। तो ये 44वां से किया गया। 44वां में जनता पार्टी की सरकार थी 1977 में, तो जनता पार्टी की सरकार ने ये सारी चीजें की हैं जो होना चाहिए, वाकई में होना चाहिए। मैं यहाँ पर किसी भी पार्टी का वो नहीं कर रहा हूँ, तारीफ और बुराई, लेकिन ये होना चाहिए कि संसद में क्या हो रही है कार्रवाई, हमें पता चलना चाहिए ना। 1976 में क्या किया गया कि भैया ये सारी चीजें रोक दी गई कि नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन 78 में पुनः उनको बहाल किया गया। तो जो अच्छी चीजें हो रही हैं आप देख पा रहे होंगे कि 1978 में हो रही हैं। आइए, सामान्य न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता को नीति निर्देशक तत्व बनाने का प्रावधान किया गया। सामान्य न्याय तो नीति निर्देशक तत्व में जो किया गया है वो 42वें से ही किया गया है, 76 में, ये भी अच्छा ही काम है, तो ध्यान रखिएगा। आइए, राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह जो है एक बार पुनर्विचार हेतु भेजने की शक्ति, परंतु पुनर्विचार के बाद सलाह को बाध्यकारी बनाए जाने का प्रावधान किया गया। जैसे 1976 में क्या किया गया कि राष्ट्रपति के पास अगर कुछ भेजा जाता है तो भाई मानना ही है, ना नहीं करना है, ठीक है। लेकिन 78 में कर दिया गया कि नहीं, एक बार आप लौटा सकते हैं कि देख लीजिए कुछ गड़बड़ उड़बड़ तो नहीं है, तो ये लौटाने वाला प्रावधान जो है वो 78 में किया गया, 44वें से किया गया, तो ध्यान रखिएगा। आइए, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा देकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाने का प्रावधान किस संशोधन से किया गया? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया 69वां संविधान संशोधन और वर्ष 1991 से। तो ध्यान रखिएगा, 69वां संविधान संशोधन 1991। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का संशोधन से प्रतिस्थापित किया गया। मतलब जब 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाया था आपातकाल, तो उसमें उन्होंने कहा कि भैया ये आंतरिक गड़बड़ी है, आंतरिक गड़बड़ी हुई, हम लगा दिए। तो ये बाद में कहा कि ये आंतरिक गड़बड़ी, आंतरिक अशांति क्या है भाई, मशीन है कि आंतरिक गड़बड़ी हो गई है, ये आंतरिक गड़बड़ी नहीं होगी, इसका नाम सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया, ठीक है ना। तो ये गड़बड़ी पर लगाया 1975 में, लेकिन उसको रखा गया आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह, वो 78 में जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उसने ऐसा किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में, अच्छा आपसे पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? मूल रूप से, तो मूल रूप से कोई नहीं था, एक भी नहीं था ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 से 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है, तो हो जाएगा 42वां, ध्यान रखिएगा। आइए, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य निर्धारित करना कि वे 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा देंगे, किस संशोधन में किया गया? तो यह किया गया 86वां संविधान संशोधन और ईस्वी 2002। ईस्वी 2002 में यह प्रावधान किया गया कि भैया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ये शिक्षा दिलाया जाएगा, ठीक है, ये करा दिया गया। चलिए, नीति निषेध में शामिल मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। यह किया गया संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का के तहत रखा गया और इसे कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया और यह 44वां संशोधन 1978 से कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। आइए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित न किए जाने का प्रावधान किस संविधान संशोधन से किया गया? पहले होता क्या था कि आपातकाल लगा, सारे जो मौलिक अधिकार थे वो निरस्त, लेकिन ये जो 44वां संविधान संशोधन हुआ इसमें ये कहा गया कि नहीं, अनुच्छेद 20 और 21 का बाल बाका नहीं करेंगे आप। तो ये 44वां संविधान संशोधन में ऐसा हुआ कि अनुच्छेद 20 और 21 को आप निलंबित नहीं कर सकते, तो ध्यान रखिएगा। आइए, दल बदल विरोधी विधि के रूप में जाना जाता है किस संविधान संशोधन को? तो 52वां संविधान संशोधन और ईस्वी 1985 में ये दल बदल विरोधी कानून आया, तो ये 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि 52वां संविधान संशोधन कब आया? तो 85। चलिए, लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में पहले होता क्या था कि जो मत देने की, जो वोट देने की आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन क्या हुआ कि 61वां संविधान संशोधन जब आया तो 61वां संविधान संशोधन से जो मत देने की आयु है वह आपका कर दिया गया 18 वर्ष। 89 में ना, 89 में जो है वो 18 वर्ष कर दिया गया, तो ध्यान रखिएगा 61वां होगा। चलिए आगे, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली विधानसभा एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान कर दिया गया। पहले होता था क्या कि दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य नहीं शामिल होते थे, लेकिन एक संविधान में संशोधन हुआ और उसका नाम है 69वां संविधान संशोधन, यहाँ 69th। इससे यह प्रावधान कर दिया गया कि अब दिल्ली के विधानसभा के जो हैं और पुदुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के उसमें शामिल होंगे, तो 69वां संविधान संशोधन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, जी हाँ, को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अभी आपने देखा था कि एक जोड़ा गया था सिंधी को, सिंधी को जोड़ने के लिए आपने लिखा था कैसे? सी 21वीं लिखा था ना, तब आपने सिंधी लिखा था 1967 में। लेकिन जो नेपाली मणिपुरी कोंकणी है उसको आप लिख सकते हैं नमक, नमक जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? नमक, है ना। नेपाली मणिपुरी कोंकणी, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, इसको जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992 में। जी हाँ, 71वां 1992 में, ध्यान रखिएगा। अब अगला फिर होगा 92वां संविधान संशोधन, तो तीनों आपको याद रखना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला हुआ 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, में केवल सिंधी को जोड़ा गया, तो कहेंगे कि ठीक है सर सिंधी जोड़ दिया गया। 71वां कब हुआ था? तो कहेंगे कि ये तो 1967 में हुआ था, ये तो 1967 में हुआ था, ठीक है। दूसरा कब जोड़ा गया? तो दूसरा जोड़ा गया 71वां। 71वां कब जोड़ा गया? तो ये कहेंगे कि सर 1992 में जोड़ा गया, 1992 में, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, ठीक। अब
21 और 71 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा क्या, आपका 92 आ जाएगा। तो तीसरा जो होगा वो 92वां संविधान संशोधन होगा, और इसमें 4 जोड़े जाएंगे। बोर्ड मास याद रखिएगा, BDMS, ये भी मैं बताऊंगा, तो ध्यान रखिएगा। 71वां से 3 जोड़ा गया, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़िया। 71वां से कब जोड़ा गया, 92 में। 21वां से कब जोड़ा गया, 67 में। 92वां से कब जोड़ा गया, तो आगे बताएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 71वां संविधान संशोधन 1992। चलिए आइए, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा, तो अभी पंचायती राज को दिया गया था 73वां से, और शहरी को दिया गया था 74वां से। तो ध्यान रखिएगा 74वां हो जाएगा। आइए अगला सवाल, संविधान में 10वीं अनुसूची, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 से। ये दल बदल विरोधी कानून बता ही दिया हूं। आइए 41वां, संविधान में 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची जो जोड़ा गया वो 73वां से, जिसमें पंचायतें आपको मिलेगा, है ना। 11वीं जो जोड़ा गया वो पंचायतें मिलेगा, और 74वीं से 12वीं जोड़ा जाएगा। ठीक है। जीएसटी लागू किया गया, वह लागू आपका किया गया 101वां संविधान संशोधन और 2016 से। ठीक है, तो जीएसटी लागू हुआ 101वां संविधान संशोधन। अच्छा, जीएसटी भूल जाइएगा, देखिएगा जीएसटी का मतलब धन, पैसा ना। अब आप किसी को पैसा देते हैं तो शुभ शुभ देते हैं कि नहीं, चलो 101 रुपया दे दो यार, 1 रुपया लगाते हैं, तो एक वाला ध्यान रखिएगा, पैसे की बात आई है तो 101 याद रखना है। 102 में क्या था, तो ओबीसी को दर्जा दिया गया था। ठीक है, 18 में। 103 में है ईडब्ल्यूएस वाला, तो ये भी बताऊंगा आगे। चलिए, 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, तो कहेंगे 12वीं तो सर आप बता ही दिए हैं कि 74 में जोड़ा गया है। 74वां कब हुआ था, तो सब ये 92 में हुआ है, ध्यान रखिएगा। आइए, किस संविधान संशोधन अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने के द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया। मतलब ये संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय पूरे समाप्त कर दिया। कहा बट हटाओ, ये क्या कर रहे हो जी। हुआ क्या था कि न्यायाधीशों को नियुक्त करने से संबंधित संसद वाले संशोधन कर दिए कि न्यायाधीश को कैसे नियुक्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहा कि बनोगे काबिल, कैसे नियुक्त किया जाएगा तुम बताओगे हमको, हटाओ ये सब क्या है, और पूरे सिरे से खारिज कर दिया गया। सही बता रहे हैं, 99वां संविधान संशोधन को सिरे से खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, तो बताएंगे कि ये 99वां था। 99 के चक्कर में पड़ेंगे तो लटक जाएंगे, वही लटक गया। चलिए आगे आइए, लोकसभा एवं विधानसभा कि सीट के पुनर्निर्धारण पर 2026 तक रोक लगा दिया गया। मतलब 2026 तक कोई सीट नहीं, इस साल तक कोई सीट नहीं बढ़ा सकता है। और ये प्रश्न पूछा गया कि कब, किस वर्ष यह प्रावधान किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 2026 तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। 25 साल के लिए बढ़ाया गया था, तो 2026 में से हम 25 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2001। तो 2001, अब 2001 में 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में। ठीक है, तो 2001 में 84वां संविधान संशोधन से ये प्रावधान किया गया था कि सीट नहीं बढ़ाया जाएगा। चलिए आइए आते हैं आगे, प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाने हेतु अनुच्छेद 21A किस संशोधन से जोड़ा गया। प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाना है 86वां संविधान संशोधन 2002। जी हाँ, 86वां संविधान संशोधन 2002 से इसको जोड़ दिया गया। ठीक है, और 11वां मूल कर्तव्य भी इसी से जो है वह जोड़ा गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संशोधन से किया गया। 6 से 14 वर्ष, वहां था अभिभावकों का कर्तव्य ना, लेकिन यहां क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है ये किया जाएगा। और यह किस संविधान संशोधन से किया गया, तो यह भी जो है किससे, तो 86वें से ही यह भी प्रावधान किया गया। 86वां से क्या क्या प्रावधान किया गया जरा आपको नोट करना है। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार भी बनाया गया। जी हाँ, प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार जो है बना दिया गया, जो आपने 46वें प्रश्न में देखा। देखिए यहाँ पर फिर से मैं याद दिला दूं, नहीं तो एग्जाम में आप कंफ्यूजन क्रिएट कर लेंगे अपने आप में। प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया, 21A में इसको पिरोया गया, और यह भी 86वां संविधान संशोधन
2002 से यह प्रावधान किया गया। ठीक है, एक तो बातें ये। दूसरी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा भी कर दिया गया और यह भी मूल अधिकार में शामिल किया गया। ठीक है, तो दो चीज हो गया 86वें संविधान संशोधन से। तीसरा क्या किया गया कि अनुच्छेद 45 में विषय वस्तु बदला गया। ध्यान रखिएगा, तीसरा पॉइंट जो किया गया वह अनुच्छेद 45 में बदल करके और यह लिखा गया कि राज्य सभी बालकों को, ध्यान सुनिएगा, राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करने का प्रावधान करेगा। मतलब कि यह नीति निर्देशक तत्व में भी शामिल कर दिया गया कि भैया राज्य का अब यह फर्ज है कि जब तक 14 वर्ष का नहीं हो जाता है तब तक आप निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराइएगा। यह अनुच्छेद 45 में यह भी कर दिया गया, तो ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मूल कर्तव्य में भी जोड़ा गया। ठीक है, मूल कर्तव्य में क्या जोड़ा गया वो भी मैं बता दूं, तीनों में जोड़ा गया था। इसमें शिक्षा का अधिकार जब आया तो पहले तो मूल अधिकार में जोड़ा ही गया, फिर नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया और मूल कर्तव्य में जोड़ा गया 51 का के अंतर्गत। वो मैं पढ़ के सुना देता हूं, वो क्या है। 51 का के अंतर्गत ये जोड़ा गया कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा। जी हां, यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को, चाहे उसका माता पिता हो या ना हो, ये प्रश्न में करा चुका, 6 से 14 वर्ष तक की उसको शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये प्रश्न में पूर्व में करा दिया। ये तीनों प्रावधान जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 से किया गया है। चलिए, ये मैं पहले बताया था कि बोडमास, बी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 जोड़ा गया। देखिए 1967 में, मतलब 21वां से सिंधी जोड़ा गया, 14 1 15 हो गया था। फिर नमक जोड़ा गया था 71वां में, है ना, 71वां 1992 में नमक जोड़ा गया था, तो 15 और 3 18 हो गया। अब 21 और 71 जोड़ेंगे तो 92 होगा, यानी कि 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 और जोड़ दिया गया, बोडमास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो कुल हो गए कितने, तो कुल हो गए 22 भाषा। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, कहीं से कोई दिक्कत ना है भाई। चलिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड है। बिहार को जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त करने की बाध्यता से मुक्त करने का प्रावधान कर दिया गया। पहले बिहार में एक जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त करना अनिवार्य था, लेकिन 94वां संविधान संशोधन और 2006 में हुआ, है ना, 2006 में हुआ और अब ये कह दिया कि चलो बिहार, चूंकि झारखंड अलग हो गया था 2000 ईस्वी में ना, तो ये हुआ कि चलो अब जो है बिहार जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त नहीं करेगा। 2006 में ये हुआ, ध्यान रखिएगा। उड़िया के स्थान पर ओडिया, उड़िया के स्थान पर ओडिया जोड़ दिया गया। यह 96वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। कैवा संविधान संशोधन से उड़िया के स्थान पर ओडिया कर दिया गया और 96वां संविधान संशोधन, और यह तो अब हाल ही में हुआ, 2011 में हुआ ना, ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखना आपको। आइए आते हैं आगे। राज्य में राष्ट्रपति शासन की जो अवधि थी एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रावधान कर दिया गया। तो ये देखिए, पहले 6 माह होता था, अब इसको 1 साल तक रखा जाएगा राष्ट्रपति शासन। ये किया गया कब होगा, तुक्का भी लगाइएगा तो 42वें में ये सब काम किया गया था, तो बताएंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में। आइए, भारत बांग्लादेश भूभाग स्थानांतरण से संबंधित, यह 100वां संविधान संशोधन था, 2015 में हुआ था। 99वां को तो पूरी तरह से खारिज कर ही दिया था। 101 रुपया मतलब आप जीएसटी कहेंगे, 102वां आप कहेंगे सर ओबीसी, ठीक है, और 100वां कहेंगे कि ये बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण मतलब अदला बदली हुआ था। आइए, बढ़िया प्रश्न है ये भी। सहकारी समिति से संबंधित एक नया भाग 9B भारतीय संविधान में किस प्रावधान से जोड़ा गया। मतलब सहकारी समिति आपसे पूछेगा, सीधा पूछेगा सहकारी समिति, तो सहकारी समिति बताएंगे कि 97वां संविधान संशोधन 2011 है। ठीक है, सहकारी और स से 97, तो ध्यान रखिएगा। आइए, 55वां सवाल, तो ये सवाल मैं बता ही दिया हूं कि ईडब्ल्यूएस के लिए 103वां। अब याद कैसे होगा, 103 लिखते हैं तो 103 ऐसे लिखते हैं ना, 3। ईडब्ल्यूएस लिखते हैं तो उल्टा 3 लिखते हैं, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो 3 से 3 रिलेट करिएगा
और 130वां संविधान संशोधन 2019, ध्यान रखिएगा। आइए अगला, हाँ, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में मनोनीत आंग्ल भारतीय समुदाय के विशेष प्रतिनिधि को समाप्त करने का प्रावधान। पहले होता क्या था समझिएगा, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करते थे और राज्यपाल विधानसभा में 1 लोगों को मनोनीत करता था, लेकिन यह प्रावधान कर दिया गया समाप्त। अब कहा गया कि नहीं नहीं, ये सब अब मनोनीत नहीं होगा, बहुत हुआ। और 104वां संविधान संशोधन 2019 में यह प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, सॉरी 2019 में ही किया गया, हाँ, लेकिन वो 2020 से प्रभावी हो गया है, तो ध्यान रखिएगा 2019 भी रहेगा, तो यहाँ पर दिक्कत ना होना चाहिए आपको। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। तो पूछता है कि भैया कब समाप्त किया गया, तो बताएंगे कि 2019 से, या 2020 भी बता सकते हैं, लेकिन है 2019। ठीक है, शुरू भले 2020 में किया गया हो, ध्यान रखिएगा। आइए एक और प्रश्न छूट गया है 91वां संविधान संशोधन, वो बीच में छूट गया है, 2003 वाला हुआ है, वो मैं बता देता हूं। इसके बाद 105वां संविधान संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, तो 105वां जो है वह है ओबीसी सूची बनाने से संबंधित, ओबीसी सूची बनाने से। जो छूटा है वो भी मैं करा दूंगा, धैर्य बनाइए। 58वां जो है यह मराठा आरक्षणवाद के बाद आया था, है ना। 105वां संविधान संशोधन जो ओबीसी से संबंधित है, मराठा आरक्षणवाद के बाद आया था। आइए 106वां को नारी बंधन शक्ति अधिनियम कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। अगला चलते हैं, 106वां जो है नारी मतलब महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए 106वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए जो है 33% सीट आरक्षित किया। कहां कहां? लोकसभा में और विधानसभा में, राज्यसभा में नहीं। ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि कहां किया गया है, क्या राज्यसभा में भी? तो राज्यसभा में नहीं किया गया है। चलिए 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत महिला आरक्षण कब से प्रभावी होगा? तो जब जनगणना हो जाएगा, नया परिसीमन हो जाएगा, उसके बाद से प्रभावी होगा। ध्यान रखिए 106वें संविधान संशोधन महिलाओं के आरक्षण की जो अवधि है ये 15 साल रखा गया कि 15 साल ये रहेगा कम से कम। चलिए ये भी प्रश्न बढ़िया है। जो शपथ लिया जाता है उसमें मैं भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा, ऐसा शब्द जोड़ा गया कि मैं भारत की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखूंगा। यह वर्ष 1963 में किया गया था और वह था 16वां। वह कब था? 16वां। ध्यान रखिएगा, 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। आइए अगला प्रश्न भी बढ़िया है। भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियां जो मिली थी, उनके प्रीवी पर्स को समाप्त करने का जो प्रावधान किया गया, यह किया गया आपके 1971 में 26वां संविधान संशोधन से। ध्यान रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा पीडीएफ से तो आपको याद हो जाएगा। राष्ट्रपति को संविधान की प्रमाणिक हिंदी संस्करण में प्रकाशित करने हेतु अधिकृत करने का प्रावधान। जो संविधान का है उसको हिंदी संस्करण में प्रकाशित करा सकते हैं, राष्ट्रपति के पास ये पावर है। और यह प्रावधान जो है 1987 में 58वां संविधान संशोधन से दिया गया है। चलिए इसी को खारिज किया गया था एनजैक, है ना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जो न्यायाधीशों को चुनने से संबंधित था। कहा ये सब हटाओ, 99 के चक्कर मत पड़ो। ठीक, आइए 106वां संविधान संशोधन अधिनियम किन किन सदनों पर लागू होगा? तो मैं बता दिया था शुरुआत में ही कि लोकसभा में 33% और विधानसभा में 33%, राज्य विधानसभा में नहीं होगा। ठीक है, और राज्यसभा में नहीं होगा। ये हाँ तो सी होगा, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन होगा। केवल लोकसभा में नहीं, केवल विधानसभा में नहीं, लोकसभा विधानसभा दोनों में, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान। एक और पूछता है कि मंत्री परिषद के आकार, जी हाँ लिख देता हूं यहां पर मैं, मंत्री परिषद के आकार को मतलब सीमित किया गया। होता क्या था कि पहले जितना मन था उतना मंत्री बना देते थे, लेकिन एक संशोधन हुआ 91वां संविधान संशोधन 2003 में। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें 15% से अधिक मंत्री आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, 15% से अधिक मंत्री आप नहीं रख सकते हैं।
ये नहीं कि जितना मन उतना बना लिया, और उसमें भी मुख्यमंत्री शामिल होगा और केंद्र में है तो प्रधानमंत्री शामिल होगा। लेकिन राज्यों के लिए बनाया गया कि न्यूनतम 12 से कम भी नहीं रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 12 को से भी कम मंत्री रखें। तो ये भी ध्यान रखना है। 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ, इसमें बहुत सारी बदलाव हुई हैं, और इसमें राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन 12 से कम नहीं होना चाहिए। और केंद्र की बात करें तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री को शामिल करके। ठीक है, इसमें दल बदल विरोधी कानून को और कठोर किया गया, थोड़ा सा चीजें को और ऐड की गई, है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, इतने ही प्रश्न थे, 68 प्रश्न लगभग आपको मिल गया होगा। इतना अगर आप कर लिए हैं संविधान संशोधन से, तो अब आप प्रश्न छोड़ने वाले नहीं है। एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा उसको आप देख लेंगे, कहेंगे मैं देख लूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।